हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एज पर NAPA72 जो NAPA72 कोड है उसके तहत आपका जो स्पेसिंग कैसे रखना है स्मोक डिटेक्टर का, हीट डिटेक्टर का, हूटर का और MCP का। तो जो स्पेसिंग के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा हूटर लगा हुआ है और MCP का केबलिंग किया हुआ, यहाँ पे MCP लगेगा। तो एज पर NAPA72 कहता है कि आपका जब भी आप MCP लगा रहे हैं तो दरवाजे से आपको 5 फीट का गैप रखना है, उसके बाद आप MCP लगाइए। ऐसा नहीं कि आप MCP यहाँ पास में दे दिए, दरवाज़ा खुले तो आपको कवर हो गया, दिखे भी ना, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको दरवाजे से कम आपका 5 फीट का गैप रखना है MCP में और आपका दरवाजा में। अगर आपका टेलीफोन जैक है तो उसको पास में आप आसानी से दे सकते हैं। अब बात करते हैं इसका जो ग्राउंड लेवल से हाइट कितना रखना है। तो इसको आपको ग्राउंड लेवल से हाइट रखना है 1067 mm और मैक्सिमम आप रख सकते हैं इसका 1219 mm तक। इसका मैक्सिमम MCP का ग्राउंड लेवल से हाइट रख सकते हैं। आपको मेजर कहाँ से करना है, जो पुल यहाँ पे पुल वाला लगाने वाले हैं तो जो पुल करने वाला होता है वहीं से आपको मेजर करना है और ग्राउंड मेजर करना है। और जो आपको हूटर देना है वो सेलिंग से एकदम चिपका के नहीं देना है। सेलिंग से कम आपको 6 इंच का गैप रखना है। और नीचे से हम लोग जो हूटर का हाइट लिए हैं, नीचे से कितना आपको ग्राउंड लेवल से आपको कितना पे हूटर रखना है, तो आपको ग्राउंड लेवल से रखना है 2400 mm पे। मैक्सिमम आपका 2400 mm है और मिनिमम इसका आप 2 मीटर रख सकते हैं। तो ये हमारा लगा हुआ है, देखिए नोटिफायर का हीट लगा हुआ है, हमारा नोटिफायर का हूटर है और MCP हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं। अभी केबलिंग हो गया, यहाँ पे हम लोग MCP लगाएंगे। तो अभी मैं आपको बताता हूँ जो हमारा स्मोक डिटेक्टर होता है, हीट डिटेक्टर होता है, उसका स्पेसिंग कैसे करेंगे। तो मैं बता दूँ कि जैसे जैसे अगर आपका ग्राउंड लेवल से आपका सेलिंग का हाइट बढ़ते जाएगा उस तरीक़ा से आपका डिटेक्टर का जो स्पेसिंग है, एक डिटेक्टर से दूसरे डिटेक्टर का जो स्पेसिंग है वो धीरे धीरे घटते जाएगा। तो मान लीजिए कि आपका ग्राउंड लेवल से आपका सेलिंग का जो हाइट है वो 3.5 mm है, 3.5 मीटर है, या तो उससे अगर ज़्यादा भी है। अगर आपका ग्राउंड लेवल से अगर आपका सेलिंग का जो हाइट है वो 6 मीटर होगा तो वहाँ पे आपको जो एक डिटेक्टर से दूसरा डिटेक्टर का जो आपको डिस्टेंस रखना है वो कम से कम आप जितना भी रख सकते हैं, बट ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आपको रखना है 9 मीटर। यानी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस का जो डिस्टेंस होगा वो 9 मीटर से ज़्यादा नहीं होगा। अगर आपका सेलिंग का हाइट ग्राउंड लेवल से 6 मीटर तक है, तो अगर आपका सेलिंग का हाइट अगर बढ़ते जा रहा है, मान लीजिए कि आपका जो सेलिंग है उसका ग्राउंड लेवल से आपका हाइट है 8 मीटर का, तो वहाँ पे आपको जो स्मोक डिटेक्टर लगाना है वो 6.5 मीटर पे लगाना है। यानी 6.5 मीटर पे एक डिटेक्टर लगा दिए, उसके बाद जो दूसरा देंगे वो भी, दोनों के बीच में 6.5 मीटर का गैप होगा। अगर आपका 10 मीटर का हाइट है, यानी ग्राउंड लेवल से आपका जो सेलिंग का हाइट है वो 10 मीटर है, उस कंडीशन में आपको 5 मीटर पे लगाना है। यानी कि एक डिवाइस से दूसरा डिवाइस का जो डिस्टेंस होगा वो 5 मीटर पे देंगे। तो जिस तरह से अगर आपका ग्राउंड लेवल से सेलिंग का हाइट आपका बढ़ते जाएगा, सेलिंग का हाइट अगर धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, तो वहाँ पे डिटेक्टर का जो स्पेसिंग होगा वो धीरे धीरे पास आते रहेगा, यानी आपको धीरे धीरे पास आते रहेगा। तो ये हमारा देखिए हमारा प्लांट है, इसमें लगा हुआ है, ये कॉरिडोर है, इसमें लगा हुआ है। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है L3SD5, यानी लूप नंबर 3, स्मोक डिटेक्टर नंबर 5। अगर हीट डिटेक्टर होता तो वहाँ पे HD होता, और अगर मल्टी डिटेक्टर होता तो वहाँ पे MD होता। ये देख लीजिए, ये हाइट है ग्राउंड लेवल से सेलिंग का। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखिए डिवाइस जो लगाया है, जो डिवाइस देख रहे हैं आप, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस का यहाँ पे डिस्टेंस हम लोग रखे हैं 7 मीटर। तो यहाँ पे जो हमारा हाइट है ग्राउंड लेवल से, यानी आपका ग्राउंड लेवल से जो आपका सेलिंग का हाइट है वो 8 मीटर 9 मीटर है। तो यहाँ पे हम लोग जो डिवाइस का, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस का जो डिस्टेंस है वो रखेंगे 6 मीटर पे हम लोग रखेंगे। एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस का जो डिस्टेंस होगा वो 6 मीटर पे रखेंगे। अगर आपका हाइट ग्राउंड लेवल से आपका सेलिंग का जो हाइट है वो 9 मीटर हो
तो इसी तरह आपका अगर ग्राउंड लेवल से सेलिंग का हाइट अगर बढ़ते रहेगा या बढ़ेगा घटेगा चेंज होते रहेगा, तो उस कंडीशन में आपको एज पर NAPS 72 जो कोड कहता है उसके हिसाब से आपको डिवाइस का भी साइज घटाते बढ़ाते रहना है। ये सिर्फ है स्मोक डिटेक्टर के लिए। हीट डिटेक्टर के लिए चेंज होता है, हीट डिटेक्टर के लिए जो स्पेसिंग होता है वो चेंज होता है। तो ये हमारा कोको कोला का प्लांट है, शुगर डंपिंग एरिया है। देखिए यहाँ पे पूरा चीनी भरा हुआ है, पूरा शुगर भरा हुआ है। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने स्मोक डिटेक्टर पूरा में लगा हुआ है। अगर आपको हीट डिटेक्टर लगाना है तो उसके लिए जो स्पेसिंग होगा, वन डिवाइस से दूसरा डिवाइस का जो डिस्टेंस होगा वो आपका चेंज हो जाएगा। चेंज कैसे होगा, तो आपको पता होगा कि जो हीट डिटेक्टर होता है वो 3 ग्रेड में होता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3। तो तीनों का जो स्पेसिंग होता है वो डिफरेंट होता है। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 कैसे होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा कि किसको कौन कैटेगरी में रखा जाता है। जो ग्रेड है आपका टाइम इंस्टेंट पे डिपेंड करता है। ग्रेड 1 है जो 20 सेकंड में एक्टिवेट होगा, ग्रेड 2 है जो 40 में होगा, और जो ग्रेड 3 है वो आपका 60 सेकंड में एक्टिवेट होगा। तो अगर आप हीट डिटेक्टर इंस्टॉल कर रहे हैं ग्रेड 1 का, तो अगर आपका ग्राउंड से सेलिंग का जो हाइट है वो 3.5 मीटर है, तो उस कंडीशन में आपको जो एक हीट डिटेक्टर है उससे जो दूसरा हीट डिटेक्टर है उसका जो डिस्टेंस है वो आपको रखना है मैक्सिमम 7 मीटर। 7 मीटर से ज़्यादा आप नहीं रख सकते, उससे कम रखना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं रखना है। ये मैं बात कर रहा हूँ ग्रेड 1 का जो जो हीट डिटेक्टर होता है उसके लिए। और अगर आपका ग्राउंड लेवल से जो सेलिंग का हाइट है वो 5 मीटर है, तो उस कंडीशन में जो आप जो हीट रहेगा उसका जो स्पेसिंग रखिएगा, यानी ये एक हीट से दूसरा हीट का जो डिस्टेंस रखिएगा वो आपको रखना है 5 मीटर रखना है आपको। और अगर आपका जो सेलिंग का हाइट है वो ग्राउंड से अगर 8 मीटर पे होता है, तो उस टाइम पे आपका जो हीट डिटेक्टर का स्पेसिंग रखना है वो 4 मीटर पर रखना है। तो जैसे जैसे आपका ग्राउंड लेवल से आपका सेलिंग का हाइट बढ़ते जाएगा, उस तरीक़ा से आपका जो डिवाइस जो लगाइएगा हीट डिटेक्टर या तो स्मोक डिटेक्टर, उसका जो स्पेसिंग होगा वो धीरे धीरे पास आते जाएगा। जैसे जैसे आप हाइट पे बढ़ाते जाइएगा उस तरीक़ा से आपका डिवाइस पास आते रहेगा। तो यहाँ पे सारा सेफ्टी का इक्विपमेंट रखा हुआ है। देखिए प्लांट में किस तरीक़ा से आपका सब सैंपल के लिए आपका रखा हुआ है, हाइट वर्क के लिए सारा चीज़ आपका सेफ्टी से रिलेटेड है। तो आई होप आपको ये चीज़ आसानी से समझ में आ गया होगा कि स्मोक डिटेक्टर और हीट डिटेक्टर का स्पेसिंग कैसे करते हैं, MCP और हुटर जो हम लोग रखते हैं वो कहाँ पे कैसे रखते हैं। तो चलिए आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।